हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक कौन सा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। इन शॉर्टकट वी कैन से इट ROI। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। बिकॉज आंसर विल बी इन द परसेंटेज फॉर्म। हमको ये आंसर परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है 1 लाख का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 8,000, टैक्स 12,000, नॉन करंट एसेट्स 3 लाख, करंट एसेट्स है हमारे पास 1.5 लाख और करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 1.25 लाख। मुझे इस इक्वेशन के बेस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहला टारगेट हमारे पास यही रहेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ये दोनों आइटम्स माइनस कर देता हूं तो यही वाली आइटम हमें अवेलेबल हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख, इन दोनों एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दीजिए, दैट इज 35,000। हमारे पास अमाउंट आ गया 65,000 का, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स। क्योंकि अगर 65,000 में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, टैक्स भी माइनस कर दूं, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेरे पास 65,000 का ये अमाउंट आ चुका है। सेकंड टारगेट हमारे क्वेश्चन में क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट कर रहा। अब कैपिटल इंप्लॉयड मुझे ये तीन आइटम्स के बेस पर फाइंड आउट करनी होगी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स कितनी है? 3 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वर्किंग कैपिटल क्या आ जाएगी? 25,000। तो मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड का टॉपिक आ चुका है, दैट इज 3,25,000। मुझे अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है, दैट इज 65,000। हमको डिवाइड किससे करना है? इस अमाउंट से, दैट इज 3,25,000 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको चेक करके देख लेना, हमारे पास परसेंटेज आएगा 20%। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 20%। बोले तो जितना कैपिटल हमने लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके ऊपर हम 20% की अर्निंग, 20% की रिटर्न ले पा रहे हैं। ये था हमारा सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने दो आइटम माइनस की और मेरे पास प्रॉफिट आ गया। क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इस प्रॉफिट को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? कैपिटल इंप्लॉयड से। कैपिटल इंप्लॉयड मैंने कैसे निकाली? नॉन करंट एसेट्स के अंदर वर्किंग कैपिटल मैंने ऐड कर दी। वर्किंग कैपिटल क्या था? इन दोनों का डिफरेंस। तो मेरे पास ये अमाउंट आ गया, दैट इज 3,25,000। 20% हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी के पास लोन है 20 लाख का एस ए पार्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, जो कि कैपिटल इंप्लॉयड का ही एक पार्ट है। आगे देखिए, कंपनी कहती है कि मैंने जो लोन ले रखा है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, वो है 15%, 15%। कंपनी कहती है कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25%। बोले तो कंपनी के अंदर जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कंपनी उसके ऊपर 25% प्रॉफिट अर्न कर रही है या रिटर्न ले रही है, हम कह सकते हैं। तो मतलब जैसे फॉर्मूले के अंदर हमको ये आइटम फाइंड आउट करनी होती थी, ये आइटम हम कह सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितनी? 25%। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है हमने जो इनकम टैक्स पे करना है वो 40% पे करना है। आगे देखिए, हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है?
शेयर होल्डर्स के लिए क्या फायदा है, शेयर होल्डर्स को क्या गेन है, गेन टू शेयर होल्डर्स, हमें ये आइटम फाइंड आउट करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हालांकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पीछे वाली वीडियोस में भी हम देख चुके हैं, हमें जिस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम देख चुके हैं, पर फिर भी एक बात हम फिर जान लेते हैं। जो हमारे पास प्रॉफिट होता है इसमें से हम अगर इंटरेस्ट माइनस कर दें और टैक्स माइनस कर दें तो ये प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये वाला प्रॉफिट जो हमारे पास आता है ये रियलिटी में शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। मतलब हमको यहां तक पहुंचना है इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, कौन सा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम क्या करेंगे, दो आइटम्स को हटाकर ये वाला प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में आप ये देखिए हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज गिवन है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन के अंदर ये 25% है तो इसकी जगह पे आप 25 रख दीजिए। ये वाली आइटम हमारे पास अवेलेबल है नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान से देखिए हमारे पास कितनी है, 20 लाख है। तो आपको क्या करना है, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब 20 लाख रुपए को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया 20 लाख इंटू 25% और ये हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर। ये क्वेश्चन मार्क मैंने कौन सी आइटम की जगह लगाया था, इस आइटम की जगह मेरा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 20 लाख का 25% है। बोले तो जितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 25% मैं ये कमा रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है। ध्यान से देखिए ये आइटम को मेरे को इस आइटम से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 लाख को मैंने 25% से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये वाली आइटम आ गई। तो 20 लाख का 25% करें तो आपके पास कितना आ गया, ये 5 लाख। तो कहने का क्या मतलब है, ये 5 लाख आपका ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से अब मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, तो मेरे पास ये आइटम आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है। इसने हमें क्वेश्चन में क्लियर बोला है इंटरेस्ट हमें पे करना है 15%। किसके ऊपर, जो हमने लोन ले रखा है। लोन कितना है, 20 लाख। 20 लाख के ऊपर अगर आप 15% का इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 लाख। तो 5 लाख रुपए में से आप 3 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट पे कर दीजिए, बाकी रह गया प्रॉफिट आपके पास 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर आपको 40% का टैक्स पे करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कहती है हम जितना प्रॉफिट कमाओगे उसी के ऊपर टैक्स लूंगी। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना रह गया, 2 लाख। 2 लाख का 40% आप टैक्स पे कर दीजिए। तो 2 लाख का 40% करेंगे तो हमारे पास आ गया 80,000 का हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। अब हमारे पास रह गया 1,20,000 का अमाउंट। ये 1,20,000 का अमाउंट यही अमाउंट है जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का टॉपिक कह सकते हैं। तो यही है गेन टू शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर्स को रियलिटी में अवेलेबल क्या होता है, कंपनी जब इंटरेस्ट की पेमेंट कर देती है, कंपनी जब टैक्स की पेमेंट कर देती है, फिर जो प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं वो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आंसर हमारा फाइंड आउट किया है। हालांकि जो बात मैंने आपको यहां बताई है ये मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा आप पीछे वाली वीडियोस को भी देखिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाली वीडियोस में और भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।